ये प्रशिक्षण सूरजपुर में चल रहा है और जिस तरह से कांग्रेस सेवा दल जिस बात के लिए जाना जाता है अनुशासन और साथ ही कार्य करने का जज्बा जो जमीनी स्तर पर सेवा दल के पास में है, शायद वही मजबूती है कांग्रेस की। आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है कि कांग्रेस की जो है जमीनी कार्यकर्ता सेवा दल से ही प्रारंभ होता है। और अभी भी जो चल रहा है ध्वज बांधने की विधि और ध्वज कैसे उतारा जाता है वो विधि से हम लोग का परीक्षण चालू होता है। इसमें कांग्रेस की जो है नीति क्या है इसको भी पढ़ाया जाता है। सेवा दल जो है आजादी के पहले और आजादी के बाद भी कैसे काम किया जाता है वो भी जो बताया जा रहा है। और हम लोग जो है कुछ समय से हम लोग का ट्रेनिंग का प्रोग्राम बहुत कम हो गया था, मतलब छूट गया था, लेकिन अब जो है फिर ऊपर से लेकर अभी तक जो है लगातार जो है ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है हम लोगों का। तो मैंने भी देखा है कि जब भी राष्ट्रीय स्तर पर जो चिंतन शिविर होता है सेवा दल सबसे फ्रंट पे होता है। ध्वजारोहण करना, स्वागत करना और जो प्रमुख नेता है उनका किस तरह स्वागत करना है, किस तरह सम्मान देना है, ये जो है ये तो लगातार चल रहा है। 15 अगस्त हो से 26 जनवरी जहां भी जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या फिर प्रदेश कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय, इसमें ये काम जो है सेवा दल के ही द्वारा किया जाता है, क्योंकि पूरा विधि सेवा दल के कार्यकर्ता ही ध्वज बांधने का काम और ध्वज उतारने का काम। इस प्रशिक्षण शिविर से क्या बातें निकले सामने? देखिए अब क्या है कि हमारे गांव में हमारे कार्यकर्ता कम हो गए थे, जिससे जो है कांग्रेस की प्रचार प्रसार कम हो गई थी। लेकिन अब हम लोग जो है फिर से जो है सेवा दल को मजबूती गांव के ओर लेके जा रहे हैं। तो गांव की ओर मजबूती के साथ सेवा दल बढ़ता नजर आ रहा है जी। पहले की अपेक्षा अब जिस मुहिम से सेवा दल ने काम शुरू किया है और पुरानी विचारधाराओं को देखते हुए सेवा दल निश्चित ही आज पूरे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहर में, जब से अरुण ताम्रकर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और लालजी देसाई जैसे हमारे सशक्त नेता राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, तो उनका मार्गदर्शन सबों के लिए बहुत अच्छा काम आ रहा है और उनके मार्गदर्शन में सब काम कर रहे हैं। क्योंकि आपकी सत्ता है अभी आपकी पार्टी की, और सत्ता की जो योजनाएं होती है, जो शासन की योजनाएं होती है, क्योंकि गांव की बात हो रही है तो गांव तक उन योजनाओं को ले जाना भी एक अहम जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, वो तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि शासन की जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल तक उतारें और धरातल पे जाकर के उसकी बातों को हर नागरिक तक पहुंचाए, अंतिम व्यक्ति, अंतिम छोर तक। कमजोर तबके जो हैं उसमें काफी सारा योजना माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको हम लोग जमीन तक पहुंचाते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं। जो भी योजना आती है उसको पूरा प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। उसको कुछ कंक्लूजन निकला कि इस प्रशिक्षण शिविर से? बिल्कुल, आज हमारे इतने जितने लोग भी ट्रेनिंग लिए यहाँ, आज हमको लगता है कि वो 1 नहीं 1000 के बराबर हो गए हैं। सेवा दल में जो अगर सेवा दल का प्रशिक्षण ले लिया, और निश्चित ही जब आप पुराना इतिहास भी उठा के देखेंगे, राजीव गांधी जी जब कांग्रेस ज्वाइन किए थे उससे पहले सेवा दल की ट्रेनिंग लिए थे। जो व्यक्ति कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस की बागडोर संभालेगा, वो व्यक्ति अगर सेवा दल का प्रशिक्षण ले ले, निश्चित ही एक बहुत ही अच्छा और एक साधा हुआ राजनेता बनेगा। तारमकार साहब, क्योंकि कांग्रेस सेवा दल में सेवा एक ऐसा शब्द है जो बहुत कुछ कह जाता है, शायद इसको समझ लिया जाए तो बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। सेवा इसमें है, कहीं बाढ़ आ गया है तो वहां भी हम लोग जाके काम करते हैं, कहीं दुर्घटना हो गया तो वहां भी जाके काम करते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में हमारे सेवा दल के सभी साथी जिस प्रकार से हुआ, चाहे अनाज में बांटने का हो, मास्क बांटने का हो, चाहे सैनिटाइज बांटने का हो, ऑक्सीजन पहुंचाने का, रसोई, मतलब सभी प्रकार से काम सेवा दल ने इस समय छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में सेवा दल ने बहुत अच्छा काम किया है। तो निश्चित तौर पर सेवा दल के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बहुत सारे बातें बताई गई इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान, और इस प्रशिक्षण शिविर से सेवा दल एक नए तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ आपके गादी, साधना न्यूज, सूरजपुर। जो चल रहा है ध्वज बांधने की विधि
और ध्वज कैसे उतारा जाता है, वो विधि से हम लोग जो है, हम लोगों का परीक्षण चालू होता है। इसमें कांग्रेस की जो है नीति क्या है, इसको आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है कि कांग्रेस की जो है जमीनी